हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एडिटी वंस अगेन। सो आज की वीडियो में हम लोग फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे दैट जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन है या जो न्यूमेरिकल्स जिस टाइप के आते हैं वो भी मैं प्रैक्टिस कराऊँ। तो इस वीडियो में थ्योरी के साथ साथ मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊँगी। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, बिकॉज इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे ही रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियसली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोल रहा है दैट न्यूक्लियर साइज मेजर्ड इन। न्यूक्लियर साइज को हम किस में मेज़र करते हैं? ऑप्शन है फर्मी, एंगस्ट्रॉम, टेस्ला एंड नन। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए, दैट इज़ फर्मी। न्यूक्लियर साइज को हम फर्मी में मेज़र करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, राइट। तो ये एक स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो किस लॉ का स्टेटमेंट है? न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ का, सेकेंड लॉ का या फिर थर्ड लॉ का? तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये जो स्टेटमेंट है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट। ट्रांसफॉर्मर किस में किसको कन्वर्ट करता है? फर्स्ट ऑप्शन है AC इंटू DC, मीन्स अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, या फिर डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है, या फिर हाई वोल्टेज इंटू लो वोल्टेज, एंड द लास्ट ऑप्शन इज लो वोल्टेज इंटू हाई वोल्टेज। तो ट्रांसफॉर्मर का जो काम होता है वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का होता है। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट हाई वोल्टेज इंटू लो वोल्टेज। नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर इज रिलेटेड टू। पार्शियल प्रेशर जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू जो भी नंबर ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज P1 प्लस P2 एंड सो ऑन, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है या जो पार्शियल प्रेशर है वो किस लॉ से रिलेटेड है? हमारा डाल्टन लॉ से रिलेटेड है, हेनरी लॉ से, राउल्ट्स लॉ से, या फिर नन? तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए, दैट इज डाल्टन्स लॉ। एंड ये सेम क्वेश्चन 2022 एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है इन द फिजिक्स पोर्शन। नाउ ये अब आपका एक न्यूमेरिकल टाइप हो जाएगा। न्यूमेरिकल में भी आपका बहुत हाई फाई न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, नीट लेवल वाले नहीं आएंगे, मतलब मॉडरेट लेवल आएंगे कि बेसिक फार्मूला में आप वैल्यूज़ पुट करो और उसका आंसर निकालो। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन ऐसे हों जो शायद आपका थोड़ा सा हाई लेवल लगे, लेकिन अगर आपने 11th-12th अपना अच्छे से बेसिक्स क्लियर किया हुआ है तो वो भी आपको मॉडरेट ही लगेगा, इवन ईजी लगेगा, ठीक है। तो मैं इतना बोलूँगी कि फिजिक्स पोर्शन कवर करने के लिए जो भी बेसिक से बेसिक फार्मूले हैं, लाइक स्मॉल फार्मूले जिनमें वैल्यूज़ पुट करके डायरेक्ट आंसर आते हैं, वो फॉर्मूले ज़रूर अपने कवर कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन आएगा कि आपको सीधे वैल्यूज़ दी होंगी या थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको कॉमन सेंस लगा के समझना है और उस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके अपना आंसर निकालना है। दैट्स इट, इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका पावर से रिलेटेड कि यहाँ पे आपको 2 पावर दिए गए, दैट इज़ P1 की यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है 100 वाट एंड P2 की वैल्यू दी गई है 200 वाट, और आपको सीरीज़ में इनको टोटल जो इनका पावर है वो निकालना है। तो पावर इन सीरीज़ में हम जब टोटल पावर निकालते हैं तो हम जितने भी पावर्स होते हैं उनको ऐड ऑन कर देते हैं, राइट। तो P1 की वैल्यू हमारी दी है 100, P2 की वैल्यू दी है 200, तो जिस सीधा सीधा जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 300 वाट। दैट इज सी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मच टाइम सनलाइट रीचेज द अर्थ। ये क्वेश्चन भी आपका ऑलरेडी पूछा गया है, 2022 एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, और एक आपका अदर स्टेट का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम था नर्सिंग का ही, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो जो सनलाइट होती है वो लाइक अर्थ में कितने टाइम में रीच हो जाती है, उसका क्या टाइमिंग रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, दैट इज़ 8 मिनट। 8 मिनट में जो सनलाइट होती है वो अर्थ को रीच कर जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 माइक्रॉन इज इक्वल्स टू। 1000 माइक्रॉन किसके इक्वल होगा? तो आपको आंसर निकालने से पहले आपको ऑप्शंस देखने, ऑप्शन में यूनिट सबसे पहले देखनी है। फिज़िक्स में ज़्यादातर यूनिट का ही खेल होता है, अगर यूनिट का आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका अच्छा आता हुआ क्वेश्चन भी आपको सब कुछ पता है, फार्मूला एंड ऑल, लेकिन यूनिट की गलती की वजह से कभी कभी ऑप्शन आप गलत टिक कर देते हो। तो सबसे पहला जो काम होता है फिज़िक्स में वो फार्मूला, और दूसरी चीज़ आपको यूनिट, इन 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो मीटर में क्योंकि आंसर सारे दिए गए हैं तो आपको ऑब्वियसली बात है माइक्रोन को मीटर में चेंज करना है, क्योंकि 1000 माइक्रोन है तो उसकी वैल्यू निकलेगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 माइक्रोन की वैल्यू कितनी होती है। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू द 10⁻⁻⁶ मीटर, राइट। तो 1 माइक्रोन की वैल्यू हमें पता है, अब हमें 1000 माइक्रोन इक्वल निकालना है ना। तो 1000 माइक्रोन मतलब इंटू 10⁻3, 1000 में 3 ज़ीरोज़ होते हैं। तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो होगा
10⁻³ मीटर, दैट इज़ ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, ये 10⁻³ मीटर होगा, राइट। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, इफ़ लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज़ डबल्ड एंड डायमीटर ऑफ इट्स बॉल इज़ रिड्यूस टू हाफ, इट्स टाइम पीरियड विल बी। तो जो जो चीज़ें आपको गिवन है पहले वो लिख लेनी है। पेंडुलम है एक, उसका लेंथ अगर बोल रहा है डबल कर दिया जाए, लेंथ को अगर हम डबल कर दें और डायमीटर को हम हाफ कर दें, वो बॉल का जो भी डायमीटर, क्योंकि पेंडुलम ये होता है ना, तो ये इसकी लेंथ हो गई और ये बॉल का यहाँ पे ये डायमीटर हो गया। तो इसके टाइम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जिसका टाइम पीरियड है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है T = 2π√L/G, राइट। तो यहाँ पे लेंथ का हमें ज़रूरत है, लेकिन आप देख सकते हो इसके फॉर्मूले में कहीं भी रेडियस या डायमीटर की कोई बात नहीं हो रही है। दैट मीन्स इससे हमें कोई मतलब नहीं है। डायमीटर्स रिड्यूस हो, डबल्ड हो, हाफ हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मतलब फॉर्मूले में, क्योंकि हमें सिर्फ लेंथ से मतलब है। और रही बात स्मॉल g और 2π की, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो डायरेक्टली अगर हम देखें तो t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, ठीक। तो अब क्योंकि लेंथ डबल हो गई है तो जो टाइम पीरियड है वो हमारा √2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा A, दैट इज √2 टाइम्स। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 39.2 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल है, उसको अपवर्ड थ्रो किया है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो गिवन है, दैट इज 39.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। कैलकुलेट इट्स टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। तो इसकी मैक्सिमम हाइट मान के चलो, ये इसकी यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है, तो इस पॉइंट में इसका जो टाइम है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पहुँचते पहुँचते इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो तो 0 हो गई होगी, और इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, टाइम निकालना है। तो इसके लिए जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा वो लगेगा v = u + at। v की वैल्यू क्योंकि 0 है, u की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 39.2, और क्यों a जो होता है एक्सेलरेशन होता है, लेकिन यहाँ हम ग्राउंड से अबव फेंक रहे हैं, यानी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो अगेंस्ट ग्रेविटी जब हम कोई चीज़ करते हैं तो वो माइनस में वैल्यू आती है, दैट इज़ माइनस, और g की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 9.8, एंड t टाइम हमें निकालना ही है, राइट। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे t = हमारा आ जाएगा 39.2 / 9.8। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा 4 सेकेंड। देन फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ बल्ब ऑफ 100 वाट इज़ बर्न फॉर 5 आवर्स डेली। 100 वाट का एक बल्ब है, हर दिन 5 घंटे के लिए वो जलता है। देन हाउ मच विल इट कॉस्ट इन 30 डेज एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर यूनिट। तो 30 दिन का टोटल कॉस्ट कितना होगा, कितना रुपये आएगा अगर पर यूनिट हमारा 50 पैसे है तो, ठीक। तो सबसे पहले हमें टोटल एनर्जी इसका निकाल लेना कि कितना एनर्जी कंज्यूम हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तो हर दिन का जो एनर्जी कंजप्शन होगा वो होगा हमारा 100 × 5 × 30, क्योंकि 30 डेज़ का है ना। तो जब इसको आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 15,000 वाट, राइट। एंड क्योंकि जो एनर्जी होती है वो किलोवाट में हम लोग मेज़र करते हैं इसके लिए, तो हमारा हो जाएगा 15 किलोवाट। ये हमारी एनर्जी कंजप्शन आ गया। अब क्योंकि 50 पैसा पर यूनिट है तो 15 किलोवाट के लिए कितना पैसा होगा, और ये जो आपके ऑप्शन है ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये रुपीज़ में गिवन है, ठीक है। तो क्योंकि आपको यहाँ पर पैसे में दिया है तो सबसे पहले 50 पैसे को आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो जब 50 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 रुपीज़ आएगा, राइट। और तो 15 किलोवाट जो एनर्जी है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आ जाएगा A, दैट इज़ 7.50 रुपीज़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ टॉय कार ऑफ 300 ग्राम रन्स एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड देन द मोमेंटम विल बी। अगर एक कार है, टॉय कार, वो 300 ग्राम की है और वो चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, देन द मोमेंटम विल बी। तो मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = m.v, जिसमें m मास होता है और v वेलोसिटी होती है। तो मास हमारा गिवन है 300 ग्राम,
लेकिन क्योंकि आप देख सकते हो ऑप्शंस जो है वो किलोग्राम पर दिए हैं, तो ऐसा ही यूनिट में ही दिए हैं, तो हमें इसको ग्राम को पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो जब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.3 kg। तो यहाँ पे हम वैल्यू m की रखेंगे 0.3 एंड v हमारा गिवन है 10। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 kg मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर होगा ये, दैट इज़ 3 kg मीटर पर सेकेंड। देन इफ़ द फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज़ अप्लाइड टू ए 50 kg ऑब्जेक्ट, एक 50 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें हम 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 4 सेकेंड। टाइम है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी पूछ रहा है कितनी हो जाएगी। तो हमें पता है कि F इज इक्वल्स टू होता है हमारा m.a, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स हमारा गिवन है, मास हमारा गिवन है, एक्सेलरेशन को हम और तोड़ के लिख सकते हैं, दैट इज़ वेलोसिटी बाई टाइम। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा F इंटू टी बाई एम। तो F फोर्स हमारा दिया है 3, टाइम गिवन है 4 सेकेंड, मास गिवन है 50 kg। देन अब इसको सॉल्व कर लो आप। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.24 मीटर पर सेकेंड। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच वर्क इज़ डन टू कैरी अ 2 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स विच हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज आपको दिया है 5 वोल्ट, कूलम आपको चार्ज की वैल्यू दी है यहाँ पे 2 कूलम, बिटवीन 2 पॉइंट्स का ये चार्ज है। तो पूछ रहा है कि कितना वर्क डन होगा, तो वर्क डन की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है V यानी वोल्टेज इज इक्वल्स टू होता है वर्क डन बाई चार्ज। वर्क डन की वैल्यू निकालनी है तो W इज इक्वल्स टू हो जाएगा V.Q। तो वोल्टेज गिवन है हमारा 5 वोल्ट एंड चार्ज गिवन है हमारा 2 कूलम। तो हमारे वैल्यू आ जाएगी 10 जूल, क्योंकि वर्क डन की जो यूनिट होती है वो जूल कैलोरी यही होती है। तो जूल में आंसर है, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपलर्स फर्स्ट लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ। कैपलर्स के 3 लॉ हैं, एवरीवन नोज। तो जो उसका फर्स्ट लॉ है वो किस का लॉ है, मतलब किसके लॉ से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है इलिप्स, हार्मोनीज, मोशन, इक्वल एरिया। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ कैपलर इज द लॉ ऑफ इलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो ये तो लर्न करने वाली वैल्यू है, ऑप्शंस कुछ दिए हैं 1.03, 1.003, 1.0003। तो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज़ 1.0003। 3 हैं, 30 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर ऑन द कैल्विन स्केल। कैल्विन स्केल में स्टैंडर्ड जो रूम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। कुछ ऑप्शंस गिवन है 198 केल्विन, देन 210 केल्विन, 273 केल्विन, 298 केल्विन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी, दैट इज़ 298 केल्विन। ये जो क्वेश्चन का PDF है ये मैंने खुद बनाया है। आप चाहें तो मैं ये जो पूरा PDF है क्वेश्चन का ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जिसने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पर आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा, तो आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो एक बार। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सोर्स प्रोड्यूसेस 10 क्रेस्ट एंड 10 ट्रफ्स इन 0.1 सेकेंड। कोई सोर्स है वो 10 क्रेस्ट और 10 ट्रफ्स बनाता है। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ से हमारी एक वेव बनती है, राइट। और क्योंकि इसने 10 क्रेस्ट और 10 ट्रफ बनाया है तो हमारा टोटल वेव्स हो गई 10, क्योंकि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ से मैंने बताया एक वेव बनती है। तो 10 ट्रफ और 10 क्रेस्ट से हमारा 10 वेव्स बन जाएगी। क्रेस्ट और ट्रफ्स मतलब यही उतार चढ़ाव, ये ऊपर का जो क्रेस्ट है ये नीचे का ट्रफ, इसी को हम नेम देते हैं, ठीक है। तो इन 10 वेव्स का जो टाइमिंग है वो है 0.1 सेकेंड। तो बोल रहा है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव प्रोड्यूस। तो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कि इन वेव से जो भी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी उसकी वैल्यू। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम। तो नंबर ऑफ़ वेव्स हमने, क्योंकि यहाँ पे 10 क्रस्ट और 10 ट्रफ से 10 वेव्स बन रही हैं, तो नंबर ऑफ़ वेव्स हमारी 10 हो गई। टाइम गिवन है 0.1 सेकेंड, तो हमारी जो वैल्यू आएगी फ्रीक्वेंसी की वो आ जाएगी 100 हर्ट्ज़। दैट इज़ ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो ये आप देख सकते हो जितने भी अभी मैंने न्यूमेरिकल कराए ये सब बेसिक फॉर्मूले से हैं, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, उसकी कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है,
तो फिर आप वो इजी सा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपको यही नहीं पता होता कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालने का ये फॉर्मूला है, तो क्या आप ये निकाल पाते? नहीं। लेकिन अगर आपको पता है तो आप देख सकते हो कितना ईजी है। बस आपको नंबर रखना है, वैल्यू रखनी है, गिवन है सब कुछ, आपको करेक्ट आंसर निकालना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ रिफर्ड टू एज। काम करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? फोर्स, प्रेशर, एनर्जी और नन। तो ईजी सा है, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट, एनर्जी। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। देन है डैश इज़ यूज टू मेज़र ह्यूमिडिटी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आपका आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ह्यूमिडिटी होती है वो किससे मेज़र की जाती है, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? एनीमोमीटर, बैरोमीटर, स्फिग्मोमेमोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज़ हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर है द स्टडी ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड। साउंड की स्टडी को हम क्या कहते हैं? म्यूजिकोलॉजी, अकॉस्टिक्स, सिमैटिक्स और नन। करेक्ट आंसर इज़ बी, दैट इज़ अकॉस्टिक। साउंड की स्टडी को हम बोलते हैं अकॉस्टिक, ये याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़ इनटू सेमीकंडक्टर क्रिस्टल फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ कंडक्टिविटी इज़ नोन एज। कोई सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, उसमें जो भी हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटीज़ को ऐड करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, डाइल्यूशन, फॉर्मेशन, मिक्सिंग, डोपिंग। तो करेक्ट आंसर होगा डोपिंग। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज़ इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दो बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस आपको गिवन है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस इन फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में डिफरेंस क्या होगा? तो सबसे पहले आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो टेम्परेचर की यूनिट होती है, इनके बीच में क्या रिलेशन है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप का फॉर्मूला होता है वो होता है फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5C प्लस 32, राइट। तो क्योंकि हमारा सेल्सियस का जो डिफरेंस है यानी कि C1 और C2 जो डिफरेंस है वो हमारा गिवन है 30, तो यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगी। एक हमारा बनेगा F1 इज इक्वल्स टू 9/5C1 प्लस 32 और दूसरा हमारा ये बन जाएगा F2 इज इक्वल्स टू 9/5C2 प्लस 32। तो F1 माइनस F2 की हमें डिफरेंस चाहिए ना फ़ारेनहाइट का, तो F1 माइनस F2 जब हम करेंगे तो यहाँ पे 9/5 हमारा कॉमन आ जाएगा, और क्योंकि हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो एक वैल्यू तो ये कैंसिल हो ही जाएगी, और C1 माइनस C2 इसकी जो वैल्यू है वो गिवन है, दैट इज़ 30, राइट। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 5 6 30 एंड 9 6 54। तो करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा 54, दैट इज़ ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कलर्स डज सनलाइट कंसिस्ट ऑफ। सनलाइट में कितने कलर्स होते हैं? इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन आपका 2022 में भी आया था कि रेनबो में कितने कलर होते हैं। कुछ ऐसे ऑप्शन दिए थे 7 5 3 10, तो इसका भी करेक्ट आंसर ए होगा, दैट इज़ 7। तो सनलाइट में जो कलर्स होते हैं वो 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेज इज रिड्यूस टू हाफ। दो मासेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हाफ रिड्यूस्ड हो गया, मतलब आधा हो गया है, देन हाउ मैनी टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीजेज बिटवीन दैम। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या फ़र्क आएगा? तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F इज इक्वल्स टू G, यानी कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1.m2 यानी दो मासेस का प्रोडक्ट अपॉन जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस आपका बोल रहा है हाफ हो गया है, हाफ हो गया इन द सेंस r/2। तो क्योंकि हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो इसको हम मानेंगे नहीं। m1 m2 ये दो मासेस हैं हमारे, तो हमारा जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। क्योंकि जो हमारे डिस्टेंस है वो हाफ हो गई है तो हमारा जो फोर्स है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, राइट। करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, इट्स पार इन डायमीटर इज।
पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। तो पावर पूछ रहा है, फोकल लेंथ गिवन है, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पावर का फॉर्मूला होता है 1 / फोकल लेंथ। एंड सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो फोकल लेंथ हम वैल्यू रखते हैं वो मीटर में वैल्यू होनी चाहिए। और क्योंकि हमें जो फोकल लेंथ दिया वो 20 सेंटीमीटर में, तो पहले हमें इसे मीटर में चेंज करना होगा। तो 20 सेंटीमीटर अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.2 मीटर आ जाएगा, राइट। अब हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं 1/0.2, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगी 5 डायोप्टर। दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 वोल्ट इज इक्वल्स टू डैश इंटू 3 ओम। तो हमें पता है फॉर्मूला कि वोल्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, दैट इज आई डॉट आर। रेजिस्टेंस वैल्यू दी है 3 ओम, वोल्ट वैल्यू दी है 18 वोल्ट, तो आई हमारा क्या हो गया, आई इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 6 एम्पियर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 6 एम्पियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ एक्सप्रेसिंग। एंगस्ट्रॉम जो यूनिट होती है वो किसको एक्सप्रेस करती है, टाइम, मास, लेंथ, फोर्स। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज लेंथ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ अ प्लेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 4000 मीटर विद द वर्क डन ऑफ 2000, यहाँ पे एक्चुअली 2 नहीं 20,000 होगा, ठीक है, तो ये याद रखना 20,000। देन द फोर्स अप्लाइड, आपको डिस्टेंस गिवन है, आपको वर्क डन गिवन है, आपसे फोर्स पूछ रहा है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन द डिस्टेंस। वर्क डन की वैल्यू हमें दी है 20,000 एंड फोर्स हमें निकालना है और डिस्प्लेसमेंट दिया है हमें 4000। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 न्यूटन। देन क्वेश्चन है फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल्स टू, फोर्स इंटू टाइम किसके इक्वल होता है, मोमेंटम, इम्पल्स, फोर्स या नन। तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज इम्पल्स। रेडियन पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, जो रेडियन पर सेकेंड होती है वो किसकी यूनिट होती है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और द नन। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इफ़ अ कार इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई कार है वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है एंड स्टॉप होती है आफ्टर 45 सेकेंड, देन व्हाट विल बी द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इन द सेंस एक्सेलरेशन ही हो रहा है, नेगेटिव होता है एक्सेलरेशन का, उसको हम रिटार्डेशन का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी गिवन है, आपको टाइम गिवन है, आपसे ए एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू तो क्या, वेलोसिटी बाई टाइम। तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन चेक करना है। आप ऑप्शन में देख सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको अपनी यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी। 72 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। तो जब आप इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप आंसर निकाल सकते हो ए इज इक्वल्स टू 20/45। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज 0.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन ए ग्रेविटेशनल मास इज़ अ, ग्रेविटेशनल जो मास होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है या टेंसर क्वांटिटी होती है। तो ये होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। देन ए डॉपलर्स इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद, डॉपलर्स इफेक्ट जो है वो किससे एसोसिएटेड है, लाइट से, हीट से, इलेक्ट्रिक करंट से या फिर साउंड से। करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज साउंड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ नॉइस, नॉइस का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, डेसिबल, पीपीएम या डेसिमल। तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज डेसिबल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या हो, कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल जी जो होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो आपकी होती है वो सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर द करंट फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड, एक ही डायरेक्शन में बहने वाले करंट को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, इनडायरेक्ट करंट, इंड्यूस करंट या फिर आयनिक करंट। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज डायरेक्ट करंट। फिर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट। ये एक डायग्राम गिवन है, इसमें आपसे टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो आपको डायग्राम को देखना है पहले, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सॉल्यूशन करना है। तो पहले हम इतना पोर्शन सॉल्व करते हैं। तो आप इसको देख के क्या समझते हो कि ये जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल सीरीज़ में, राइट, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/20 प्लस 1/20
इज़ इक्वल्स टू 2/20। तो R की वैल्यू आ गई आपकी 20/2 दैट इज़ 10 ओम, राइट। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो इसका आपका वैल्यू आ गया 10 ओम। अब क्योंकि ये भी कनेक्टेड है तो यहाँ पर ये कनेक्टेड है तो ये दोनों अब सीरीज़ में आ जाएंगे, और सीरीज़ के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है R1 + R2। तो 10 + 10 हो जाएगा 20 ओम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी दैट इज़ 20 ओम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वी कन्वर्ट 287 केल्विन टू सेल्सियस स्केल वी विल गेट। अगर हम 287 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा। तो हमें पता होना चाहिए जब हम सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, मतलब किसी वैल्यू को केल्विन में निकालने के लिए हम सेल्सियस वाली वैल्यू में 273 प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमें यहाँ सेल्सियस की वैल्यू चाहिए तो केल्विन वाली वैल्यू में 273 माइनस कर देंगे। तो जब 287 माइनस 273 करेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट क्वेश्चन है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू। 1 कैलोरी की वैल्यू कितनी होती है। ऑप्शन गिवन है 1.284 जूल, 4.81 जूल, 6.41 जूल या फिर 8.41 जूल। तो करेक्ट आंसर इसका बी है दैट इज़ 4.81 जूल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी बताए कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो यही बेसिक न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करना है। आपको पहली बात तो जो भी बेसिक फॉर्मूलेज़ हैं वो आपको अच्छे से बिल्कुल लर्न करके जाने हैं, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आपको फॉर्मूलेज़ में वैल्यू ठीक से पुट करनी है और यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। सो बाकी फिज़िक्स में कोई इतना टफ नहीं आएगा। थ्योरी पोर्शन आएगा तो आपका बेसिक से रिलेटेड है, आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप कर लोगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट एवरीवन।